और खबर उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादगी की मिसाल पेश की है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने बेटे की भी शादी कराई, जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 21 जोड़ों ने वैदिक रीति से विवाह किया है। मुख्यमंत्री के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह सादगी से संपन्न हुआ। सामूहिक बारात शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और जगह जगह फूलों की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत हुआ। दुल्हनें पारंपरिक बग्घियों पर सवार होकर मंडप तक पहुंची, जिसने पूरे वातावरण को और भी यादगार बना दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल गंगूबाई पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ साथ अखाड़ों के प्रमुख संत महंत और प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ने मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। दोनों ही संतों ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल करके जो अनूठा नवाचार किया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। ये सादगी, समानता और सामाजिक संदेश का अद्भुत संगम है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि सामूहिक विवाह से जहां समाज में दिखावे की होड़ रुकेगी, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से जुड़ते हुए सबके लिए प्रेरणादायक बताया। इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश में सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देना भी है। जितने भी नवयुगल 22 जोड़े हैं, उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये प्रधानमंत्री का जो समृद्धता का है संदेश, उसकी पूर्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए थे, महामंत्री आए थे, बाबा रामदेव जी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, माननीय इस तरह से आज यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन हुआ है, उसको अपन सामूहिक सम्मेलन बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कोई आदमी अगर अपने घर पे एक निजी शादी भी करता है तो भी वो इतनी अच्छी नहीं होती है जिस तरह से सामूहिक सम्मेलन किया है। ठीक है, आज मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि हम लोगों के साथ 20 जोड़ों की और शादी कराई है, उनके बेटे की भी शादी कराई है। जैसे लोग सम्मेलन को लेकर शर्माते हैं, तो उस बिहाफ पे एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक पल बन गया है कि आजकल के लोग अब सम्मेलन में शादी करने में नहीं शर्माएंगे। और बाबा बागेश्वर धाम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनके बच्चों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शादी सम्मेलन में करनी चाहिए, इस चीज से शर्माना नहीं चाहिए। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। और काल की नगरी सबका जीवन नियत है, ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना जो सनातन संस्कृति का अतिथि परमात्मा का आशीर्वाद है। अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने जब नव दंपत्ति है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।